वेलकम बैक टू नरेट बाय सुनील। और आज का एपिसोड है 8वां एपिसोड। हॉरर के दीवाने तो भाई पिछले 7 एपिसोड आप देख सकते हैं। न्यू चैनल है तो अभी सब्सक्राइबर्स का थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच जो भाई रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल की। तो जल्दी से पहले एपिसोड को शुरू करते हैं और बीच बीच में हम साथ में बात भी करेंगे। जो पहली कहानी है बड़ी एक वियर्ड कहानी है, और हालांकि अब ये मैं कह नहीं सकता कि इसके बारे में मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं, लेकिन जल्दी से कहानी को स्टार्ट करते हैं और साथ में फिर आप भी बताइए कि भाई आपको ये कैसी लगी और आपके क्या व्यूज़ है इस पे। तो बात भाई एक शख्स की है जो जिनका जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग का था, और एक जगह से दूसरी जगह वो ना बल्कि सिर्फ एक देश में बल्कि वो अलग अलग देशों में भी ट्रैवल करते रहते थे। और ऐसे मेरे भी कई नोन हैं जिनका कभी वो कीनिया में होते हैं, छोटे छोटे देश, मतलब बहुत बड़े नहीं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनकी पोस्ट काफ़ी हाई होती हैं और वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़, अमीर कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो ये जो भाई हैं इनका भी कुछ ऐसे इस तरीके का ही कुछ काम था, डेजिग्नेशन था। और स्टार्ट करते हैं इनकी स्टोरी से। और ये कहते हैं कि भाई एक बार ये स्पेन गए, और स्पेन में इनको जो इनका जॉब है उसके साथ साथ इनको घूमने फिरने का और कुछ पुराने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और पुराने शहर या पुरानी बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करने का काफ़ी शौक़ है। तो अच्छा शौक़ है वैसे तो, लेकिन अगर जब हम अनजानी जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। क्यों बरतना चाहिए ये आगे आपको पता जल्दी ही लग जाएगा। तो ये भाई कहते हैं कि मैं स्पेन जो है मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर एक जो स्पेन की बात है, जगह जब भी आप स्पेन के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्पेन का मिडल एरिया है ना, ये वो तकरीबन सारा खाली पड़ा हुआ है। तकरीबन खाली है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग रहते नहीं थे। यहाँ एक होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, उसका जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर वो खाली होता है, और पर वहाँ पर कोई मतलब बसा भी नहीं होता, वो बेसिकली एम्प्टी होता है। तो जो स्पेन की एक खासियत है, स्पेन का जो एरिया है वो कभी वहाँ पर मतलब बसते थे लोग, और अब वो खाली हो चुके हैं फॉर पर्टिकुलर रीजंस, क्योंकि वहाँ पर पहले काम होता था। वो जो स्पेन का बहुत बड़ा इलाका है वो कोस्टल एरियाज में आ गया हुआ है और वो नॉर्दर्न एरिया में चला गया हुआ। तो दैट्स वाई जो स्पेन का बीच वाला जो एरिया है, मिडल ऑफ द स्पेन, वो तकरीबन तकरीबन खाली है। और गोस्ट टाउन है, बहुत गोस्ट टाउन है वहाँ पर। गोस्ट टाउन मतलब भूतिया शहर, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन बनती है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो खाली हो चुके हैं, यानी कि भूत पिशाचों को भी वास है, हो भी सकता है, लेकिन गोस्ट टाउन का बेसिकली मतलब ये है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। तो ये कहते हैं कि ये ऐसे ही ये सोलो ट्रैवल पे चले गए स्पेन में, और वहाँ पे जाके एक जगह पे ये गाड़ी काफ़ी आगे तक ले गए, और वो जो एरिया था बहुत ज़्यादा सुनसान था। बहुत पुराने पुराने घर थे, बहुत पुराने पुराने पेड़ जो देखने में लग रहे थे, और ये इनको थोड़ी सी घबराहट होने लग पड़ी। और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इनका जो नेटवर्क था वो भी काम नहीं कर रहा था, तो इनको ये पता नहीं लग रहा था, भूल भुलैया में उलझ गए रास्तों की। तो अब ये सोच रहे थे कि मैं कहाँ पर आकर फंस गया, एक बेगाने देश में, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोई है भी नहीं जिससे मैं कोई रास्ता पूछूं। लेकिन ऐसे ही चलते फिरते, मतलब गाड़ी में, मतलब टहलते गाड़ी में, मतलब ट्रैवल करते करते इधर उधर देखते, इनको एक आदमी जो है वो दिखाई दिया, जिसके मतलब वो डरावना तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदा था, यानी कि उसके कपड़े वगैरह भी कुछ ऐसे ही थे। तो दांत भी कुछ कुछ काले, जैसे होता है ना किसी ने ब्रश नहीं किया होता काफ़ी टाइम से, और साथ के साथ ही बाल भी कुछ मटमैले से बाल थे। तो इनका ध्यान पड़ा, और अब वो कहावत है कि मरता क्या ना करता, तो इन्होंने भी चाहते ना चाहते हुए उनसे पूछा कि जो भी इनकी उन्होंने लैंग्वेज जो होगी, स्पेनिश थोड़ी बहुत ही ट्रांसलेट की होगी, तो भाई इसका रास्ता कहाँ से करते हो। तो वो जो आदमी था, ये कहते हैं देखने में उनको साउथ एशियन टाइप ही लगा, जैसे सब कॉन्टिनेंट का वो उस तरीके का फील हुआ। तो कहते हैं कि जैसे इन्होंने स्पेनिश में उसमें पूछा, तो उसने कहा जो रास्ता, उसने हिंदी में बता दिया कि ये इस रास्ते से जाके इस रास्ते से जाके उसने बोला, और साथ में कहा कि पहले मेरा एक जो काम है वो करोगे।
तो ये कहते हैं कि चलो, मुझे लगा यार हिंदी में हो सकता है, इंडियन कोई आया हो पुराना या कोई पाकिस्तान से, किसी से भी जो हिंदी या उर्दू जानता है। तो ये कहते हैं बाबा पहले रास्ता तो बता दीजिए। तो खैर उसने रास्ता तो बता दिया और उसने कहा कि अब ऐसा करो, जो मैंने काम कहा था ना, तो इनकी तरफ उसने स्माइल पास की और कहा कि एक काम करो, मुझे ना दिल का मांस खिला दो। तो ये थोड़े से हैरान रह गए कि यार दिल का मांस खिला दूँ, मतलब फॉर द टाइमिंग इनको आया कि देखो मैं तो भाई नॉन वेज खाता नहीं हूँ, लेकिन जैसे होता है कलेजी वगैरह कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं, तो इनके दिमाग में ये चीज़ आई। बट इनको ना उस जो जगह थी उसका जो सिनेरियो था उसमें थोड़ा सा इनको डर लगने पड़ा कि मैं अकेला हूँ भाई, इसने कोई गंडासा गुंडूसा निकाल लिया, मेरा ही खा लिया, तो मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने ना इनको इग्नोर किया और कहा कि थोड़ा सा ना स्कैरी सी लुक कोई और क्रीपी सी लुक उसने भी दी, और इन्होंने ना थोड़ा सा कहा कि बस ऐसे ही, मतलब कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया, और ये गाड़ी इन्होंने चला के आगे करनी शुरू कर दी। और वो जो आदमी था उसने कहा था मैं सिर्फ तुमसे 2 बार और मांगूंगा और उसके बाद नहीं, तो याद रखना 2 बार से ज़्यादा नहीं। तो ये जो है वो सोच में पड़े यार, मतलब क्या भला गले लग पड़ी। और पढ़े लिखे इंसान कहने का मतलब कि इतना कहते हैं मैं नहीं मानता था, और एक हाई प्रोफाइल जो जॉब करते थे, और कहते मैंने गाड़ी स्लो की और मैं वेट कर रहा था कि यार 2 बारी पूछ, 2 बारी कर ले तू जो करना है और उसके बाद देखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये कहते हैं कि उसने पीछे से कोई आवाज़ नहीं दी और मैं गाड़ी आगे चल गया, और थोड़ी देर बाद जो वो दिखना भी बंद हो गया दूर होने की वजह से। और मैंने सोचा ये वैसे ही बूढ़ा होगा, कोई दारू शारू पी होगी। और रास्ते में हालांकि उनको एक चीज़ आती रही कि इतने सुनसान इलाके में यार, जहाँ ना बंदा ना बंदे की जात, मैं पता नहीं कैसे आके फंस गया वहाँ पर। एक आदमी जो है मुझे ऐसे मिला, उसने रास्ता बताया और एक इतनी खौफनाक सी डिमांड कर दी। खैर अब ये कहते हैं कि रात का ही बात की वाला सीन, टाइम निकल गया और इसके बाद कुछ महीने बीते, और कुछ महीने बीतने के बाद ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे, जो कि स्पेन से ऑलमोस्ट ऑपोजिट बिल्कुल लैंड पे जाके पड़ता है। और ये कहते हैं कि एक होटल की जो फ्लाइट थी, होटल की सॉरी जो लिफ्ट थी, ये फटाफट उसको चेज़ कर रहे थे, क्योंकि वो होटल कहते काफ़ी ऊंचा था, और एक बार लिफ्ट अगर ना मिलती तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ना था। तो ये फटाफट भाग के खड़े, उनके पास सामान ज़्यादा था तो ये थोड़ा सा धीरे चल रहे थे। तो एक आदमी जो था वो उनको पीछे से कहता है कि मैं भी आपकी मदद कर दूं। तो इन्होंने नहीं देखा, और इनको भी दिमाग में एक चीज़ थी कि ये लिफ्ट में चले जाएं, और लिफ्ट में जाके इन्होंने जो सामान फटाफट पकड़ा दिया और वो भी आदमी लिफ्ट में चला गया। हालांकि ये अपने फ़ोन पर बिज़ी रहे और इन्होंने इस आदमी को ध्यान से इतना देखा नहीं, और जो लिफ्ट का जो अपना इनका जो फ्लोर था वो आ गया, उन्होंने सामान निकाला, और जब जैसे इसको देखकर धन्यवाद कहने के लिए, थैंक यू कहने के लिए देखा, तो इनको थोड़ा सा चेहरा जो है जाना पहचाना लगा। ये वही चेहरा था जो उनको स्पेन में मिला था, और थोड़ा सा फर्निश था, मतलब थोड़े से ठीक है, मतलब कपड़े ठीक थे, तो इसलिए थोड़ी सी उनको टाइम लगा। अब ये कहते हैं कि इनको लगा कि शायद मेरा वहम होगा, और इन्होंने थैंक यू किया, तो उसने भी कहा कोई बात नहीं। अब ये जब जाने लगे तो उसने पीछे से वाय लगाई कि जनाब मैं कह रहा था कि वो दिल का मांस खिला देते। अब ये जाके इन्होंने देखा तो बड़े हैरान रह गए, और हालांकि इस बात को कुछ 5-6 महीने बीत चुके थे। तो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब एकदम हक्का बक्का रह गया, और मेरे सामने वो लिफ्ट में नीचे चला गया। तो मैं कुछ अपने मीटिंग की पर्पसेस की वजह से इतना बिजी था, और मैं इन चीज़ों को इतनी जल्दी कलेक्ट नहीं कर पाया, और मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब पता नहीं क्या बोल के बकवास करके गया है। कहते चलो मैं अपना जो है रूम में रखा सामान फटाफट अपने जो मीटिंग अटेंड करनी थी वहाँ पर मैं गया, और रात को जब एकदम मैं बिस्तर पर लेटा और 1-2 मिनट बाद में एकदम मेरे दिमाग में आया कि यार ये वो अगर वाक्य हुआ भी था वो तो स्पेन में हुआ था, कहाँ स्पेन कहाँ साउथ अफ्रीका, तो ये आदमी कहाँ से ऐसे आ गया। और उसने भी वही डिमांड की। अब इनकी जो चीजें इन्होंने कलेक्ट करनी शुरू की कि यार इसने कहा था मैं 2 बार और पूछूंगा,
एक बार वहाँ हो गया और दूसरी बार यहाँ हो गया, ये माजरा क्या है। खैर, अब इनका जो साउथ अफ्रीका का टूर भी ख़त्म हुआ और धीरे धीरे बात को 1-2 साल बीत गए अमूमन। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जो इनका चक्कर है वो लगा अर्जेंटीना। अब जिनको भी थोड़ा सा मैप देखा होगा, एक जगह स्पेन है, उसके बिल्कुल आखिर में जाके साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बिल्कुल लेफ्ट में जो है वो बहुत दूर जाके अर्जेंटीना। अब ये कहते हैं अर्जेंटीना में ये गए और अर्जेंटीना में वहाँ पर अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद जो है वो वापस आ रहे थे गाड़ी से, और गाड़ी का जो टायर था वो पंक्चर हो गया। और पंक्चर होने के बाद इनका जो ड्राइवर था वो टायर जो है वो ठीक करने लग पड़ा, और इसी दौरान एक शख्स आया जिसने कहा कि मैं मदद कर दूं। तो ये एज़ यूजुअल जो अपने मोबाइल पर लगे थे, तो ड्राइवर भी कहता कर दो, जो भी अपनी लैंग्वेज में करने लग पड़े। अब जब सारा टायर ठीक हो गया, अब ड्राइवर ने कहा कि सर हो गया टायर ठीक, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो ये देखते हैं कि वो इंसान उन दो इंसानों जैसा ही लग रहा था। हालांकि इस बात को जो कह रहे हैं 1-2 साल हो गए, लेकिन थोड़ी सी मेमोरी इनको रिकॉल हुई और इन्होंने थैंक यू कहा और गाड़ी में बैठे शीशे ऊपर करने लगे। और थोड़े से शीशे जो नीचे थे, तो उस आदमी ने कहा तीसरी बार है, मांस नहीं खिलाओगे दिल का क्या। तो अब ये जो है बिल्कुल ज़्यादा स्केर्ड हो गए, डर गए। इन्होंने फटाफट ड्राइवर को इशारा किया कि निकलो। अब जो ड्राइवर था वो तो अर्जेंटीनियन था, उसको हिंदी क्या आती होगी, तो उसको तो समझ नहीं लगी। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पसीने निकलने लग पड़े। अब पसीने निकलने लग पड़े। ये सारी जो ट्रिप है इनका, जो सारा टूर में सोचते गए, अब ये सोच रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, ये क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं कुछ आ रहा। और जिसे कहते हैं ना कि जब कोई इंसान इन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता, तो उसको जो सोल्यूशन फिर कैसे मिलेगा। वो सोल्यूशन तो आपको पता है, ऐसी चीज़ों का सोल्यूशन होता है वो हमेशा रिलीजियस होता है। तो जो इंसान इतना नहीं करता वो सच नहीं फिर जाता। तो खैर, ये कहते हैं कि अब ये भी जो वाक़या हो गया, तो इनके दिमाग में ये चीज़ क्लिक की कि 3 बार तो उसने चीज़ कर ली है। खैर, ये दिल्ली वापस आए। दिल्ली वापस आने के बाद अब कहते हैं कि 1-2 महीने बीते, और जो इनकी कॉलोनी थी, इनकी कॉलोनी के कुछ 10-12 घर छोड़कर पता लगा कि एक जो इंसान है उसको जो अचानक से पता नहीं क्या बीमारी हुई, हार्ट अटैक आया, उसकी डेथ हो गई है। और जो फेलियर है, हार्ट फेलियर है, उसका माना जा रहा है डेथ का। चलो नॉर्मल भाई हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद 4-5 घर छोड़कर एक जो है इंसान छत से नीचे गिर गया, लहूलुहान, डेथ हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में ये तो सब ठीक आया, लेकिन थोड़ा सा पता लगा कि उसके जो हार्ट है, उसके जो हार्ट में जो फ्लैश यानी कि मांस होता है, वो थोड़ा सा ऐसे लगा था कि जिसने किसी ने उसको मतलब निकाला हो। तो चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी इनके लिए कि यार, मतलब इन्होंने हालांकि उस चीज़ से रिलेट नहीं किया कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो रिपोर्ट आई थोड़ी चर्चा का विषय बन गई खुद आसपास सोसाइटी में कि यार ये कैसे हो सकता फिर होगा कि आदमी गिरा है, मे भी उसका जो बॉडी थोड़ी सी क्रश हुई होगी। और समझ सकते हो आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही कहते हैं कि ये महीने 2 महीने बाद मेरे घर के आसपास ऐसी कुछ घटनाएं होने लग पड़ी, जिनकी डेथ जो हो रही थी उनका सीधा रिलेशन हार्ट से था। एक्सीडेंट हो रहा था, हार्ट के रिलेटेड कुछ, मतलब हार्ट कट हो गया, कोई छत से गिरा, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने के बाद जो उसके हार्ट था, देखा सुसाइड तो किया, लेकिन हार्ट में कुछ निशान थे ऊपर मांस की तरफ। अब ये कहते हैं कि थोड़ा सा ये धीरे धीरे कोरिलेट करने लग पड़े इस चीज़ को, और फिर दिमाग में आ जाता है यार ये सब बकवास अब क्या हुआ। एक दिन क्या होता है कि ये जो कहीं जा रहे थे गाड़ी पे, अचानक इनका गाड़ी का एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। और ज़बरदस्त एक्सीडेंट जो हुआ, तो इनका जो गाड़ी का जिस ड्राइवर सीट होती है वो आगे से बिल्कुल उड़ गई,
और इनके काफ़ी ज़्यादा चोट आई। अब ये धीरे-धीरे जो है वो कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस भी नहीं थे, बिल्कुल थोड़ी बहुत ही कॉन्शियस थी और थोड़ा बहुत इनको होश था। तो इनके सामने जब वो आँखें ऐसे पड़ी थी तो जो ट्रक वाला वो तो भाग गया और शायद रात का समय था तो इतनी भीड़-भड़क्का भी नहीं था। तो ये कहते हैं कि मुझे जितनी होश थी मेरे सामने एक आदमी आके खड़ा हुआ जो हूबहू उसको वैसा ही लग रहा था, जैसा कि ये बात कर रहे थे कि जिसने मुझसे 3 बार जो है वो दिल का मांस माँगा था। तो वो आदमी आके इनकी तरफ हँसता है और कहता है कि अगर मुझे तुम उस टाइम कहीं से दिल का मांस ला के दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। और ये कह के वो हँसने लग पड़ता है और इनके दिल की तरफ बढ़ता है और निशान लगाने की जो मतलब कट करने की कोशिश करता है। हालांकि इनको चोटें काफ़ी हुई थी और ये सोच चुके थे कि बस मैं ख़त्म। अब ये उसके बाद हो जाते हैं बेहोश। तकरीबन इनको 10 दिन बाद जो है वो होश आती है और उसमें जब डॉक्टर से ये मिलते हैं और ये कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ था और जब आप हमने आपको मतलब एम्बुलेंस किसी ने फ़ोन किया था और एम्बुलेंस आ गई और आपको लेके चली गई। तो अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता और आप जो है आपकी डेथ भी हो सकती थी। तो आप शुक्रिया अदा कीजिए उस पर्सन का जिसने आपको फटाफट एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और उसने जो बाद में मिला और कहते हैं मैंने उनको काफ़ी थैंक यू किया। अब ये कहते हैं कि ये तो चीज़ होगी, लेकिन कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरी छाती पर कुछ निशान लगे हुए थे जो नाखूनों जैसे लग रहे थे। तो इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि सर ये निशान, वो कहता है कि हमें नहीं पता, जब आप उस हालत में आए तो आपके ये निशान लगे हुए थे तो हमें भी हैरान थे। तो हमें लगा कि शायद कोई जानवर था जो आपको नोचने की कोशिश कर रहा था और इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों टाइम मतलब जो टाइमिंग मिल गई, एक तो एक्सीडेंट होने के बाद और ये ऐसा कुछ अगर जानवर था तो वो बच गए आप। अब ये बिल्कुल सुन के बिल्कुल सकते में आ गए और इन्होंने ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद 1 मिनट नहीं लगाया और फैसला किया कि मानता हूँ नहीं मानता हूँ मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे अब ये मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर ये एक पंडित जी के पास गए और वहाँ उन्होंने पता कराया और वो कहते हैं कि उनके जो आगे एक संत थे तो वो काफ़ी करने वाले थे। तो उन्होंने जब सारा विषय इस चीज़ को देखा तो उन्होंने फिर कहा कि आपके पीछे स्पेन जो वही जगह उन्होंने बताई वहाँ से एक जिन लगा। उसकी इच्छा थी कि एक दिल का मांस खाना है, हो सकता है कि आप उसको किसी जानवर के दिल का मांस खिला देते अपने साथ लेकर, वो वहीं पे छूट जाता। लेकिन अब वो आपके पीछे लग गया और वो आपको परेशान करता रहेगा। इसका हल जो था उन्होंने फिर कुछ मंत्रों से इनको धागा वगैरह पहनाया और स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि आप जैसे मर्जी करके जो मर्जी हो, आपके ये बाजू से धागा निकलना नहीं चाहिए। जैसे ही निकलेगा तो वो आपको किसी भी समय पर लेके जा सकता है, आप पे हमला करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये कहते हैं कि अब इस जो बात को तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही समय हो गया होगा और 5-6 साल यहाँ उन्होंने सोन लिखा है तो मैं भी चलो 5-6 साल एटलीस्ट मान के चलें। और कहते हैं कि अभी भी मुझे रात में वो कभी-कभी उसका चेहरा नज़र आता है और वो हँस के कहता है जिस दिन ये धागा टूटेगा उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म। तो कहते हैं कि मैं एहतियात बहुत बरतता हूँ क्योंकि धागा है, धागा उतरने में भी देरी होती है और उसको मैंने इस तरीके से बांधा है कि गलती से भी लापरवाही के जो है वो मद्देनज़र ये टूट ना जाए कहीं और निकल ना जाए। तो ये काफ़ी एक अजीब सी कहानी थी और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ध्यान रखो ऐसी जगहों पर जहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात, और यहाँ पर एडवेंचर करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और क्या पता वो क्या बला थी और इतने लोगों की जो जान भी जाने लग पड़ी, उसमें क्या पता उसका हाथ भी था और आपकी जान भी एटलीस्ट जाते जाते बची। तो ध्यान रखिए भाई। और ऐसी स्टोरीज जो हैं वो हार्ड टू बिलीव फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हो सकती हैं, ऐसे कुछ बलाएं लगती हैं। तो ये पहली स्टोरी थी एपिसोड नंबर 8 की और जो है वो आगे हम चलते हैं स्टोरी पर उससे पहले भाई
आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट आप वीडियो में कमेंट भी कीजिए कि कैसी लग रही हैं आपको स्टोरीज़। साथ के साथ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और डिसलाइक कर दीजिए अगर नहीं पसंद आई। तो एक दो मेरे भाई हैं जिन्होंने लिखा है कि भाई डिसलाइक करने वाली बात नहीं है, आपकी स्टोरीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन हर एक का टेस्ट होता है, कईयों को पसंद आती है, नहीं आती, जिनको आती है भाई थैंक यू सो मच, आप मुझे मैसेज करते हो, मुझे कमेंट में लिखा आपने अप्रिशिएट किया। बट अगर जिसको नहीं भी पसंद आ रही तो वो भी मेंशन कर सकते हैं कि वही क्या रीज़न है ना पसंद आने का। तो अगर उसमें सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं ज़रूर उसको सुधारूंगा। अब चलते हैं कि जो आगे स्टोरी है वो एक जो कॉमन हमारा होता है, हमारे जो घर वाले हमें बताते हैं उस पर ही एक आधारित भाई ने स्टोरी दी है, और ये स्टोरी जो है वो भी दिल्ली की है। भाई कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये मतलब काफ़ी सिंसियर पर्सन है, और इनका कुछ मतलब अपनी जॉब पे ध्यान देते हैं और अपना काम कुम करके घर वापस आ जाते हैं, और इतना कोई इनका ये होता नहीं है, एक्सपोजर नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी कि वीकेंड पर मस्ती मुस्ती करने जाने हैं तो ये कहते हैं कि मैं इतना मतलब नहीं करता। तो कहते हैं कि चलो एक दिन क्या हुआ कि सबने मूवी देखने का प्लान बनाया, और इनको भी पीछे पड़ गए कि भाई देखनी पड़ेगी यार, तू आता नहीं है। तो एट लास्ट थोड़ा बहुत इन्होंने भी फील किया कि चले यार चले जाते, मूवी देखने की बात है। तो एक बार इनका भी जो है वो कर देता हूँ मैं, चाहे उधर जाएगा, मेरे पे भी एक बाद में फिर मजाक उड़ाते रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है चल पड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं इनके साथ चल पड़ा, नाइट शो था, घर वालों को फ़ोन कर दिया भाई ऐसे ऐसे है कुछ, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो घर वाले भी खुश हो गए कि भाई शुक्र है तो कहीं तो गया। अब ये कहते हैं कि नाइट शो था, उसके बाद डिनर वगैरह किया, थोड़ा बहुत मॉल वगैरह ये घूमे, और उसके बाद इन्होंने कर ली घर की वापसी। घर वापस जब आ रहे थे तो इनका जो नाम है वो मैं बेसिकली इन्होंने कहा था कि बदल के आप कोई भी नाम ले लेना, सो दैट कि ऐसा कुछ किसी को, मैं ठीक है जैसा कहेंगे आप। तो फॉर एग्जांपल राजीव हम बोल देते हैं। तो ये कहते हैं कि जब ये घर का दरवाज़ा खटका रहे थे तो इनको पीछे से किसी ने आवाज़ मारी, राजीव। तो ये कहते हैं कि वो डरावनी आवाज़ नहीं थी लेकिन बड़ी रौबदार आवाज़ थी, और ये एकदम हिल गए और इन्होंने पीछे देखा, पीछे सुन अंधेरा था, कुछ नहीं था। और लेकिन अब क्या हुआ कि जो मंजर था इनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक बन चुका था। द रीज़न क्या, कहते जैसे मुझे आवाज़ पड़ी मैंने पीछे देखा, पीछे कुछ था नहीं, सर्दियों के दिन थे, धुंध बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने एक दो बार दरवाज़ा खड़काया, घर वाले सो गए होंगे, एक दो बजे का टाइम था, लेकिन मेरे देखते देखते सारे आसपास धुंध शुरू हो गई और मुझे थोड़ा सा सिहरन सी जो है वो महसूस होने लग पड़ी। अब ये कह रहे हैं कि चलो मैंने एक दो बार नॉक और किया और घर वाले आ गए, और घर वालों को मैंने थोड़ा सा कहा कि मैं इतनी देर से दरवाज़ा खड़का रहा हूँ। तो कहते क्या हो गया, सो गए थे? कहते मुझे डर लग रहा है, ऐसे मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई है और मैंने देखा कोई है नहीं, और धुंध कुछ नहीं था, अचानक से मौसम पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। तो वो कहते हैं कि आपका वहम वगैरह होगा, समथिंग एल्स जो भी है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने किया नहीं, तो ये भी जाके सो गए। तो सैटरडे नाइट थी, अगले दिन जो था वो संडे था, और ये कहते हैं कि मैं सुबह, नेचुरली बात है संडे को लेट ही उठते हैं भाई जो नौकरी पेशा वाले हैं, काम कार वाले जिनका संडे ऑफ होता है। तो कहते हैं कि जो मेरी नींद की जाग थी, वो जाग जो मेरी खुली, वो कहते हैं कि तेज तेज दरवाज़ा खड़खड़ाने से खुली, बहुत जैसे कोई तेज दरवाज़ा खड़खड़ा रहा है, 3-4 लोग खड़खड़ाए जा रहे हैं और नाम ले जा रहे हैं, एक सुरेश, या कोई सुरेश पापा बोल रहा है, या कोई अंकल बोल रहा है, तो या कोई जी बोल रहा है। तो ये कहते हैं कि हुआ क्या, तो जो आवाज़ थी इनके घर के ऊपर वाले पोर्शन से आ रहे थे, जहाँ पर इनके जो रेंट पर रह रहे थे, इन्होंने रेंट पर दिया हुआ था। अब कहते हैं कि ये फटाफट उठे और गए, तो ये कह रहे हैं क्या हुआ, कहते हैं कि अंदर सुरेश अंकल हैं जो जिनको मेल पर्सन हो गए, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, पता नहीं क्या हो गया। और इन्होंने उनका बैकग्राउंड बताया कि वो रिटायर्ड थे और वो एक नंबर के शराबी थे, तो अक्सर वो कभी मतलब बस पी कर पड़े रहते थे। तो 90% सबको था कि बस पी के पड़ा हुआ है,
और दरवाज़ा नहीं खोल रहा, या फिर कईयों को लग रहा होगा जो भी इन घर वालों की भी कुछ अपन अभी तो नहीं होगी, तो इसलिए वो खड़का रहे थे। तो ये कहते हैं कि कितने टाइम से खड़का रहे, वो कह रहे हैं कि 15-20 मिनट हो गए। कहते हैं कि इतनी देर से अगर होते तो किसी ने तो खोलना था, तो ऐसा करो तोड़ दो, कोई बात नहीं दया, दरवाज़ा तोड़ दो। तो इन्होंने फिर दरवाज़ा था वो तोड़ दिया। तो इन्होंने देखा कि जो वो सुरेश अंकल थे सामने बिल्कुल मूर्ति बनकर बैठे हुए थे एक ही जगह पर, ना हिल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, और जो खिड़की है उसकी तरफ वो देखे जा रहे थे आंखें बड़ी करके। तो इनके घर वालों ने एक बार उनको 1-2 नोक किए, हिलाया एकदम, इनका जो होता है ना जैसे छूटता है एकदम कि हाँ। तो ये कहते हैं कि हम पिछले मतलब 15-20 मिनट से दरवाजा पे दरवाजा खटकाई जा रहे हैं, और तुम हो कि बस सुन रहे हो। तो इन्होंने क्या कि हमने थोड़ा बहुत देखा कि शराब वगैरह उन्होंने नहीं पी थी, क्योंकि बदबू आती है मुंह से, आसपास कुछ ड्रिंक के गिलास बोतल वगैरह कुछ तो होती है ना, तो नहीं था कुछ। तो ये बिल्कुल सदमे में और ये हैरान, और इन्होंने अचानक पूछा कि क्या हुआ। तो वो कह रहे हैं मुझे कोई आवाज़ें लगाता रहा रात भर, और मैंने खिड़की में देखा, तो उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। अब इन्होंने खुद रिकॉल किया कि यार ऐसी चीज़ तो जो है वो मेरे साथ भी हुई है, और अब पता नहीं ये क्या चीज़ हो सकती है। खैर इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, आप ऐसा कीजिए कि इसको ज़्यादा दिल पर मत लीजिए। और फिर इन्होंने कहा कि यार डॉक्टर वगैरह के पास लेकर जाओ, कई बार कुछ होता है पर्सन अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है, तो कोई ऐसी बात ना हो। खैर इन्होंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, सारे टेस्ट वगैरह कराए, और इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है नहीं, तो ऐसी डरने वाली बात नहीं, पता नहीं क्या हो गया होगा। कई बार पर्सन एकदम पाउस भी हो जाता है बुढ़ापे में, ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन इतना लंबा। खैर इन्होंने कहा कि मैंने इतना कुछ गौर नहीं किया, और उसके बाद मैं अपने जो नॉर्मल टाइमिंग में आता रहा 1-2 दिन, और मुझे कुछ ऐसा आवाज़ नहीं आया, हालांकि मेरे मन में डर था। अब ये कहते हैं कि 3-4 दिन निकले, और जो वो सुरेश अंकल थे उनकी डेथ हो गई। और जो डेथ हुई वो अचानक से, कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले, जैसे मैंने कहा 3-4 दिन पहले सारे टेस्ट कराए, एकदम फिटफाट आदमी जो है उनका जो एकदम से देहांत होना काफ़ी ज़्यादा इनके लिए डरावना था। और उन्होंने रिकॉल किया कि जो एक आवाज़ इनको पीछे से पड़ी थी, मैं बच गया, और इनको जो पड़ी, और इन्होंने शायद कुछ देख लिया ऐसा कि इसके बाद वो जिंदा नहीं बच सके। तो फिर कहते हैं कि थोड़ा बहुत इन्होंने मंदिर वगैरह जाना शुरू किया, जो ये पहले नहीं जाते थे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इन्होंने ध्यान रखना भी शुरू कर दिया इस चीज़ का। तो थैंक यू सो मच। फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी वेट थी, और मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या बोलूँ। वो जैसे मैंने कहा था ना कि कहते हैं कि आवाज़ नहीं लगानी चाहिए, तो जब कोई आवाज़ पीछे से लगाए तो देखना नहीं चाहिए। तो आपने देख लिया, पर कुछ अच्छे कर्म होंगे, आप बच गए। पता नहीं वो बेचारे नहीं बच सके, क्या हुआ होगा। लेकिन एक लेसन भी है कि इतनी रात में अकेले यार, थोड़ा सा बहुत, जहाँ पर इमरजेंसी हो वहाँ पर ऐसा कुछ एडवेंचर करो, अकेले आओ या जाओ आजकल। क्योंकि देखो ये पहले क्या होता था, पहले आबादी कम होती थी, ये चीज़ें खुले में अपने कोई पेड़ों पर वास कर रही है, कोई खंडर में कर रही है। अब खंडर वगैरह तोड़ के घर वगैरह बन रहे हैं, पेड़ को काटा जा रहा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो वैसा ही कुछ डरावना इनके साथ हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी नरेट करूं, तो आप फटाफट मुझे, जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, अपने ईमेल आईडी और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, साथ के साथ इंस्टा आईडी को भी। अगर आप को लगता है कि आप लिख नहीं सकते उस हिसाब से, तो जैसे कि आप स्टोरी लिखें और मुझे भेजें, तो आप मुझे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं इंस्टा पे। मैं ज़रूर आपकी स्टोरी बताऊंगा अगर उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ तो। अच्छी स्टोरी थी आज की ये दोनों स्टोरी। इसी के साथ ही भाई आज जो है, आज का कारवां यही ख़त्म करते हैं। दिस वाज एपिसोड नंबर 8। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, आपकी सपोर्ट होगी। लाइक कर देना वीडियो को, ना आए डिसलाइक कर देना। स्टोरीज भेजनी हो जरूर भेज देना। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।